जीवन में सत्संग बहुत ही जरूरी है। सत्संग का अर्थ होता है जो सत्य का संग करे। सत्य का संग करना ही सत्संग है। किसी भी व्यक्ति से हम सत्संग करते हैं और उनके पास जाते हैं तो अच्छी बात सुनने को मिलती है, अच्छा जीवन बनता है और अच्छा मार्ग में जाना होता है। इसीलिए संत गुरुजनों से सुनने को मिलता है कि सत्संग करना चाहिए, सत्संग में जाना चाहिए। भक्त लोग बताते हैं कि सत्संग में जाना चाहिए सही ज्ञान पाने के लिए, बुद्धि को सही रखने के लिए और सही रास्ता में जाने के लिए सत्संग बहुत ही जरूरी है। आज हम देखते हैं धन है, संपत्ति है, जमीन है, परिवार है, लेकिन व्यक्ति को सुख नहीं, शांति नहीं। इसीलिए संत गुरुजन बताते हैं सत्संग में कि धन संपत्ति, जमीन, मकान, परिवार सब कुछ को है और सब कुछ को पा करके भी हम शांति का जीवन कैसे जिए, सही मार्ग में चल करके जीवन को सुखमय कैसे बनाएं, ये ज्ञान संतों से और सत्संग से मिलता है। इसलिए सत्संग में जाना चाहिए और संत गुरुजन यही राय हम सबको देते हैं। एक बार एक परिवार में बहुत अच्छे ढंग से जीवन जी रहे थे। सास ससुर रहे और पति पत्नी, 4 ही व्यक्ति रहे और चारों बढ़िया से जीवन जी रहे थे, लेकिन कभी सत्संग में जाते नहीं थे। सत्संग का महत्व वे लोग कभी समझते ही नहीं थे। उनकी बहू जो थी वो बहुत बढ़िया संतों की सेवा भी करती थी, सत्संग में भी जाती थी और महत्व भी समझती थी। एक बार गांव में भागवत हो रहा था। महात्मा जी बहुत दूर से आए थे भागवत करने। गांव के लोग भागवत सुनने जाते थे तो उनकी बहू कहने लगी कि सब लोग भागवत सुनने जाते हैं, कथा सुनने जाते हैं, भागवत की कथा हो रही है, आप लोग भी जाइए, कितना अच्छा लगेगा, सही ज्ञान मिलेगा, सही मार्ग मिलेगा और जाने से अच्छा भी लगेगा, आप लोग को जाना चाहिए। तो कोई ध्यान नहीं दे रहे थे। तो वो घर की बहू बड़े विनम्र भाव से सब लोग को कहने लगी, जाइए तो सही सत्संग में, कथा सुनने जाइए तो सही, कितना अच्छा लगेगा, कितनी खुशी होगी, आनंद आएगा, तो आप लोग को जाना चाहिए। इसलिए जाइए और सत्संग में जाएंगे, कथा में जाएंगे, सुन करके कहानी सुनेंगे तो अच्छा लगेगा और जीवन में जो घटित होगी तो ज्ञान भी मिलेगा, रास्ता में भी मिलेगा और हम लोग को ऐसे चलना है, ये समझदारी भी आएगी। सबको जाना चाहिए। आज मैं घर देख रही हूँ, आप तीनों जाइए सत्संग में। बहू कहने लगी तो सब लोग उनकी बातें सुने और सुन करके सब लोग स्वीकार किए। अब सब लोग स्वीकार किए। बहू तो बढ़िया भोजन बनाई नहा धो करके और भोजन सब लोग को प्रेम से खिलाई और सबकी विदा की कि सब सत्संग सुनने जा रहे हैं। और सब लोग सत्संग सुनने गए और घर में रही, घर देख रही थी और तीनों सत्संग सुनने गए। आए तो इतने समय तक सत्संग सुनने गए थे करके, थके होंगे करके, बढ़िया सबको भोजन वोजन कराई और बढ़िया से उन लोग की व्यवस्था की। और जब भोजन करने के बाद बैठे वो लोग तो उनकी बहू के हृदय में बड़ी खुशी थी कि आज घर के सब लोग सत्संग सुनने गए थे, इन लोग को अच्छा लगा होगा। तो इन लोग को सुन करके, कथा सुन करके, भागवत की कथा चल रही थी तो कथा सुन करके इन लोग को क्या अच्छा लगा, यही उनके मन में होगा कि इन लोग को पूछूं कि क्या अच्छा लगा होगा और कैसे लगा। तो जा करके वो अपने ससुर के पास जा करके बैठ गई और कहने लगी, पिताजी आप सत्संग सुनने गए थे, आपको अच्छा लगा? तो उनके ससुर ने कहा, हाँ बेटी मुझे बहुत ही अच्छा लगा।
तो उनकी बहू कहने लगी, पिताजी इतने समय तक सत्संग सुने और अच्छा लगा, तो कौन सा पाठ अच्छा लगा? तो उनके ससुर जी हंसते मुस्कुराते हुए कहने लगे, बेटी मैं कथा सुन रहा था ना, तो मुझे दुर्योधन का पाठ बहुत अच्छा लगा। तो उनकी बहू सोचने लगी, हो सकता है दुर्योधन अपना काम कर रहे थे तो कोई जगह अच्छा काम किए होंगे, वो अच्छा लगा होगा, वो मन में ऐसा भाव था। तो वो पूछने लगे, पिताजी अच्छा दुर्योधन का कौन सा पाठ अच्छा लगा? तो उनके ससुर ने कहा कि बेटी दुर्योधन ने कहा कि एक सुई के नोक के बराबर भी, एक तिनका भी इन लोग को कुछ नहीं दूंगा, जमीन अमीन कुछ नहीं दूंगा, क्योंकि जमीन देने की बात थी। तो उन्होंने कहा कि पांचों पांडवों को कुछ नहीं मिलेगा, एक सुई के नोक के बराबर भी कुछ नहीं दे सकता। दुर्योधन ने ये कहा, ये मुझे अच्छा लगा। देखो घर में कोई आते हैं मांगने के लिए और भिक्षा के लिए, और कोई संत महात्मा आ जाते हैं तो देती रहती हो, लेकिन धन की सुरक्षा तभी होती है जब उसको सुरक्षित रखें। देने से धन सुरक्षित नहीं होगा, लेकिन हम लोग देते रहते हैं, घर से देते रहते हैं। तो मुझे सीख मिली कि एक सुई के नोक के बराबर भी ना उसको किसी को देना है, ना दुरुपयोग करना है, ये ज्ञान मिला। तो उनकी बहू माथा पकड़ करके बैठी रह गई कि वाह पिताजी पहली बार सत्संग सुनने गए, वो भी कैसी सीख लेकर के आ गए। जो जीवन सुंदर बनना चाहिए वो तो और नरक का जीवन बनने के लिए नरक का रास्ता बन गया। दुर्योधन का पाठ सीख करके आ गए। तो उनकी बहू को अच्छा नहीं लगा और उनकी बहू उनसे अपने ससुर से कहने लगी, अच्छा पिताजी आप आराम करिए। यह कह करके उनकी बहू उनके पास से चली गई और अपनी सास के पास गई। उनको लगा कि ससुर जी तो दुर्योधन का सीख लेकर के आए हैं, अब हो सकता है मेरी सास को अच्छी सीख मिली होगी, ये कुछ लेकर के आई होगी। उनके पास गई और बैठी, माँ जी आपको सत्संग में अच्छा लगा? तो उनकी सास कहती, हाँ बेटी मुझे बहुत ही अच्छा लगा। तो बहू प्रसन्नता से पूछती है कि माँ जी आपको कौन सा पाठ अच्छा लगा? तो उनकी सास कहती है, बेटी मुझे द्रौपदी का पाठ अच्छा लगा। तो वो उनकी बहू सोचने लगी, द्रौपदी तो बहुत अच्छी थी, हो सकता है उनकी सीख उनका ज्ञान इनको अच्छा लगा होगा। तो वो प्रसन्नता से पूछने लगी, अच्छा माँ जी द्रौपदी कौन सा पाठ अच्छा लगा? तो उनकी सास कहती है, बेटी मेरे एक पति है और एक और पति है, तो मुझे डर लगता था कि कोई जान जाएंगे, दो पति है ये कहेंगे तो अच्छा नहीं मानेंगे, और यही मन में भय बना रहता था, लोग अच्छा नहीं मानेंगे, गलत मानेंगे करके। अब एक पति तो है, उसको सब जानते हैं, लेकिन एक पति चुपके से है, उसको जानकारी नहीं है, लोगों को पता नहीं है। तो मुझे बहुत डर लगता था। लेकिन द्रौपदी को तो 5 पति है, लेकिन द्रौपदी को पतिव्रता स्त्री कहते हैं। तो द्रौपदी के 5 पति है, तो मेरे तो 2 पति हुए। तो यही मुझे जान करके बहुत अच्छा लगा, बहुत खुशी हुई, प्रसन्नता हुई। तो उनकी बहू तो माथा पकड़ ली कि हे भगवान इनके 2 पति है। अभी तक तो यही जानने में आया था कि इनके 1 पति है, लेकिन मन में वो सोचने लगी कि इनकी अब शर्म भी छूट गई और निसंकोच होकर के बोल रही है कि मेरे 2 पति हैं। तो कैसे कैसे व्यक्ति जीवन जीते हैं। अब इनके अंदर समझ भी नहीं, समझदारी भी नहीं, और देखो 2 पति है करके बता रही है, और ये भी बता रही है
कि अब मुझे डर नहीं है, संकोच नहीं है। द्रौपदी से सीख मिली ये कह रही है। वो बहुत शर्माई भी, संकोच में पड़ गई और बहुत बुरा भी लगा कि सास हो करके ऐसी बात बोल रही है। और सत्संग में कथा सुनने गई थी तो कोई अच्छी सीख लेकर के आनी थी, लेकिन कोई सीख लेकर के नहीं आई और कैसी बातें लेकर के आई और जीवन को कैसे बना रही है। तो बहू को अच्छा नहीं लगा। फिर बहू हट गई और बहू सोचने लगी कि सास ससुर तो ऐसे ही उल्टा पलटा सुन करके सीख करके आए। हो सकता है मेरे पति गए थे तो मेरे पति को अच्छी सीख मिली होगी, ये तो अच्छे शब्द लेकर के आएंगे, अच्छा ज्ञान लेकर के आया होगा। यही सोच करके वो पति के पास गई और जा करके बड़े प्रेम से पति के पास रह करके वो पूछने लगी कि आपको सत्संग सुनने गए थे तो अच्छा लगा? तो बड़ी प्रसन्नता, बड़ी खुशी से कहते हैं कि हाँ मुझे बहुत ही अच्छा लगा। तब बहू पूछने लगी कि आपको सत्संग में कौन सा पाठ अच्छा लगा? तो उनके पति कहने लगे मुझे सत्संग में जब सुनने मैं गया था तो सत्संग में मुझे युधिष्ठिर का पाठ बहुत ही अच्छा लगा। तो वो सोचने लगी कि हाँ युधिष्ठिर अच्छा काम किए, अच्छा मार्ग में चले, इसलिए युधिष्ठिर का पाठ अच्छा लगा होगा। तो वो कहने लगी कि युधिष्ठिर का कौन सा पाठ अच्छा लगा? तो उनके पति ने कहा कि युधिष्ठिर जुआड़ी थे और जुआ में पूरे धन संपत्ति और राजमहल को भी जुआ में लगा दिए थे, पांचों भाई को लगा दिए थे, अपना भी लग गया था और यहाँ तक के अपनी पत्नी को भी जुआ में लगा दिए थे और हार गए थे। और युधिष्ठिर भी ये सब कुछ हरा गए थे, हार गए थे और जुआ खेलने वाले जुआड़े थे। उसके बाद भी युधिष्ठिर को धर्मराज कहते हैं। जब युधिष्ठिर जुआड़ी हो करके और सब कुछ हार करके पांचों भाई को लगा दिए, पत्नी को भी लगा दिए, उसके बाद भी युधिष्ठिर धर्मराज बने हुए हैं। लेकिन मैं जुआ खेलता था तो मुझे डर लगता था, जानेंगे घर में मेरी माँ, पिताजी, मेरी पत्नी, तो मुझे डर लगता था कि अच्छा नहीं कर रहे हैं करके कहेंगे, डांटेंगे करके। लेकिन जब ये महाभारत की कथा मैं सुना तो मुझे अच्छा लगा कि युधिष्ठिर इतने बड़े जुआड़ी होकर के धर्मराज बने हैं। तब तो मैं अब फ्री होकर के निडरता पूर्वक मैं जुआ भी खेल सकता हूँ और सबको दांव में लगा सकता हूँ। समय आए तो पत्नी को भी दांव में लगा सकता हूँ। और उसके बाद भी वो धर्मराज कह रहा है, मुझे धर्मराज ना कहे, लेकिन जुआ में दांव में लगाऊं इसमें तो डर नहीं रहेगा। तो मुझे युधिष्ठिर का पाठ बहुत ही अच्छा लगा। तो वो सोचने लगे, हे भगवान, ये पहली बार सत्संग सुनने गए, कथा सुनने गए और ये क्या आदत बनी है इनकी, ये छोड़ते तो और खेलने में मजबूत बन गए। बहुत दुखी हुई और जा करके और रसोई घर में बैठ गई। पहली बार सत्संग सुनने गए और तीनों क्या सीख लेकर के आ गए। तो उनकी बहू थी, समझदार थी, सत्संगी थी, लेकिन तीनों लोग कभी सत्संग में गए नहीं थे, कभी ज्ञान की बात सुने नहीं थे। समझेंगे क्या, सीख क्या लेंगे और जीवन को क्या बनाएंगे। इसलिए जीवन में सत्संग में जाना भी चाहिए, अच्छी सीख लेनी भी चाहिए, अच्छा जीवन जीना भी चाहिए और निश्चय करना चाहिए कि मेरी थोड़ी ज़िंदगी है, अच्छा जीवन जी करके जीवन को सुंदर बनाऊं, सुखमय बनाऊं, कल्याणमय बनाऊं। ये जीवन की सफलता है। और सत्संग सुन करके
कथा सुन करके गलत लोगों की सीख पकड़ करके आए। एक तो आदमी गलत है और गलत आचरण करेंगे तो और कितना गलत और नरक बन जाएंगे। इसलिए ज्ञान की बात सुने, अच्छी बात सुन करके अच्छा मार्ग में चलने का प्रयास करें। सज्जनों, 4 दिन की जिंदगी है और 4 दिन के जीवन में हम गलत रास्ता में चल करके गलत काम करके जीवन को नरक बना लेते हैं। तो जीवन को स्वर्ग बनाए, सुंदर बनाए, सुखमय जीवन जिए, इस जीवन की सफलता है। और जीवन को नरक बना लेंगे तो नरक आदमी, गलत रास्ता में चलने वाले आदमी जिनकी बुद्धि सही नहीं है, वो सही जगह जाएंगे, वो गलत ही बुद्धि लगाएंगे और गलत बुद्धि लेकर के ही आएंगे। इसलिए पहले बुद्धि को सही बनाएं, क्योंकि बुद्धि गलत है ना तो सत्संग में भी जाकर के गलत बुद्धि लेकर के आएंगे। इसलिए बुद्धि सही है तो कहीं भी जाएंगे तो सही बुद्धि रहेगी, सही सीख लेकर के आएंगे। तो बुद्धि को सही बनाए और सही जगह जाए, सही काम करे। और बुद्धि को सही बनाने के लिए सोच सही रखे, विचार सही रखे तो दृष्टि भी सही होगी। हमारी आँख गलत नहीं है, देखने वाली चीज को हम आँखों से गलत बना लेते हैं। इसलिए सही रास्ता में चले, सही काम करें, बुद्धि को सही बनाए। और बुद्धि को सही बनाने के लिए संत गुरुजनों के पास जा करके सही सीख ले, सही ज्ञान ले, बुद्धि को सही बनाए और इससे जीवन सुंदर बनेगा, सुखमय बनेगा और सीख मिलेगी। जब सीख मिलेगी तो जीवन स्वर्ग जैसे बनेगा। बोलिए सद्गुरुदेव की जय।